हेलो स्टूडेंट्स, देखिए 9A का हम कुछ सवाल आप लोगों को सॉल्व करके भेज चुके हैं लास्ट वीडियो में। आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन हल करने जा रहे हैं, ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 12 तक हल कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पे ध्यान दें। दिया है सोनल अटेंडेंट हर स्कूल ऑन 204 डेज इन ए फुल ईयर। पूरे साल भर में 204 दिन वो प्रेजेंट रही स्कूल में। इफ़ हर अटेंडेंस इज 85%, यानी कि 204 85% के बराबर है। तो यानी पूरा ईयर में, साल में पूरा वो कितने दिन प्रेजेंट रहे, यानी 100% फाइंड करना है। तो यहाँ पे आप कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे आप लिखेंगे, देखेंगे यहाँ पे 100% यानी फुल अटेंडेंस इज इक्वल टू 100%। फुल अटेंडेंस 100%। अटेंडेड द क्लास इज इक्वल टू 85%। अब यहाँ पे देखेंगे, सिंस 85% इज इक्वल टू 204, सो 100% इज इक्वल टू 204 इंटू 100/85। तो यहाँ पे 5 से हम काट देंगे, तो 5 से काटेंगे तो यहाँ पे 5 20 आएगा और यहाँ पे 17 आएगा। और इसको काटेंगे 17 से, तो 17 1 जा 17, यहाँ 3 बचा 4, 13 17 2 जा, यानी यहाँ पे टोटल हो जाएगा 240 दिन, 240 डेज हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 14 में देखेंगे, एज इनकम इज 20% लेस दैन दैट ऑफ बीज। तो यानी 14 में यहाँ पे देखेंगे कि मान लीजिए ये ए है और ये बी है। ए का जो इनकम है वो बी के इनकम से 20% कम है, तो इसके इनकम को हम 100 मान लेंगे। बी का इनकम हम 100 मान लेंगे, तो 100 का 20%, तो यहाँ पे 20% ऑफ 100 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। यानी ए का इनकम 100 से 20 कम, यानी कि 80%, 80 हो गया। अब ये पूछ रहा है कि बी ए से कितना अधिक है, तो 100 में से, अब इसको देखिए, इसको बेस बनाए हैं, ये 100% है तो ए इससे 20% कम है। और यदि अब यहाँ पे 80 को हम 100 बना लें, 80 को यदि 100 बना लें, तो यहाँ पे अब ये जो है ऐसे फाइंड कर लेंगे हम, 80 इज इक्वल टू 100%, सो 20 इज इक्वल टू 100 इंटू 20/80। तो अब यहाँ पे 20 चौके 80 और 4 25 यानी 25 हो जाएगा। ये हो जाएगा 25%। क्वेश्चन नंबर 15 में देखेंगे कि द प्राइस ऑफ पेट्रोल गोज अप बाई 10%, बाई हाउ मच परसेंट मस्ट अ मोटरिस्ट रिड्यूस द कंजम्पशन ऑफ पेट्रोल। यानी कह रहा है कि 10% की उसकी प्राइस में वृद्धि हो जा रही है। प्राइस में कितने परसेंट की वृद्धि हो रही है, 10% की वृद्धि हो रही है। यानी इससे पहले प्राइस कितना था, तो मान लीजिए कि पहले प्राइस जो था वो पहले प्राइस 100 था, और वृद्धि के बाद यानी कि आफ्टर इंक्रीजिंग द रेट इन प्राइस इज इक्वल टू ये 10%। तो यहाँ पे मान लीजिए कि यहाँ पे हो जाएगा 100 +
10, यानी कि यहाँ पे 110% हो जाएगा। ये 100 है, ये 100 रुपया मान लीजिए, यदि रुपया मान रहे हैं तो इसको 100 रुपया मान लीजिए, तो ये 110 रुपया हो गया। अब आप बताइए कि अब 110 को 100% बना लीजिए। जैसे इसको हम सॉल्व किए हैं ऐसे ही इसको भी सॉल्व करेंगे। देखेंगे कंपटीशन में भी ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अब यहाँ पे सिंस 110 इज इक्वल टू 100%, सो अब दोनों में डिफरेंट कितने का है? डिफरेंट आपका डिफरेंट दोनों में से 110 में, तो 10 का डिफरेंट है ना, तो 10% 10 इज इक्वल टू, तो 100 इंटू 10 बाई 110, इसे काट दीजिए। और ये 100 है, 100 में यहाँ पे 11 से भाग दे दीजिए। तो 11 से जब आप डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 9 होल 1/11, 9 होल 1/11% हो जाएगा। 16 में देखेंगे द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इंक्रीज्ड बाई 8% एनुअली। इफ द प्रेजेंट पॉपुलेशन इज दिया हुआ है 54,000, व्हाट वाज इट अ ईयर एगो। तो यहाँ पे प्रेजेंट पॉपुलेशन यहाँ पे दिया हुआ है, प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ द टाउन इज इक्वल टू 54,000, इंक्रीजिंग परसेंटेज इक्वल टू 8। तो आपका मान लीजिए कि पहले जो पॉपुलेशन था उसको हम 100 मान लेंगे। पहले जो पॉपुलेशन था वो मान लीजिए 100 था, तो वाज इट अ ईयर एगो, द पॉपुलेशन यहाँ पे 100%, ये 8% यानी वृद्धि हुई, ये 100% मान लीजिए कि यहाँ पे है। अब आप ये बताइए कि 8% 100 में जब वृद्धि हुआ है तो कितना हो जाएगा? ऑन इंक्रीजिंग इन पॉपुलेशन द परसेंटेज इज इक्वल टू 100 + 8, यानी 108%। अब यहाँ पे आप कैसे फाइंड करेंगे? अब यहाँ पे सिंस 108% इज इक्वल टू 54,000 हो जाएगा, तो 100%, 100% इज इक्वल टू 54 इंटू 100/108। तो आप इसके बेस पे आप सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे इससे काटेंगे तो यहाँ पे 1000 हो जाएगा और यहाँ पे 2 हो जाएगा, यानी 54 2 या 108, और इसको इससे काट देंगे तो यहाँ पे 50 हो जाएगा। अब इससे गुणा कर लेंगे, यानी यहाँ पे 50,000 हो जाएगा। उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है द वैल्यू ऑफ ए मशीन डिप्रिशिएट एवरी ईयर बाई 20%। इफ द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द मशीन बी 1,60,000, व्हाट वाज इट्स वैल्यू लास्ट ईयर। तो लास्ट ईयर क्या वैल्यू होगा? मान लीजिए अब जहाँ पे डिप्रिशिएट हो रहा है यानी कि घट रहा है, यानी घटने पर कम होगा ना, तो कम होने के बाद वो 1,60,000 है, यानी घटने से पहले वह अधिक था, यानी 100% अधिक, 100% इसमें बढ़ा है और 20% इसमें घटा है हर ईयर। तो यानी कि यहाँ पे व्हाट वाज इट्स वैल्यू लास्ट ईयर,
लास्ट ईयर मशीन्स वैल्यू, यहाँ पे हम 100%, प्रेजेंट वैल्यू यहाँ पे 100 माइनस 20 यानी 80%। यानी अब देखेंगे 80% किसके बराबर है, 1,60,000 के। तो अब यहाँ पे हल करेंगे, सिंस 80% इज इक्वल टू इतना 100%, तो 100% इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इंटू 100/80। अब इसमें गुणा कर लीजिए तो कितना हो जाएगा, 50, इतना हो जाएगा। तो इस तरह से आपका एक क्वेश्चन हो जाएगा। बाकी क्वेश्चन भी इसी बेस पे आप लोग सॉल्व करेंगे। जैसे कि दिया हुआ है यहाँ पे दिया हुआ एन एलॉय कंटेंट्स 40% कॉपर, 32% निकिल एंड रेस्ट जिंक। तो रेस्ट जिंक है तो 100% में से ये जोड़ करके उसको आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 40 को 32 में जोड़ेंगे 72 हो जाएगा, 100 में से 72 को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। 1 kg में, 1 kg को ग्राम में बदल लेंगे। 1000 का 28% आप फाइन कर लें, 1000 × 28/100। बैलेंस्ड डाइट शुड कंटेन्स 12% ऑफ प्रोटीन, 25% ऑफ फैट्स एंड 63% ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। इफ अ चाइल्ड नीड्स इतना कैलोरीज इन हिज फूड डेली, फाइंड इन कैलोरीज द अमाउंट ऑफ इच। अब देखिए ये इसी का जो है 12% ऑफ यहाँ पे 2600 यानी इतना गुड़े यहाँ पे 19वां क्वेश्चन है। 29th वाले में आप क्या करेंगे, यहाँ पे जो टोटल दिया हुआ है कैलोरी नीड्स कैलोरीज इज इक्वल टू 26। इफ ए चाइल्ड नीड्स इतना कैलोरीज इन ए फूड डेली। अब यहाँ पे जो है 12% निकालना है, तो 12% इसका निकाल लेंगे तो क्वांटिटी ऑफ प्रोटीन इज इक्वल टू 12 × 100। तो ये 2 0 से 2 0 काट देंगे और यहाँ पे 12 में यहाँ पे 26 से गुणा कर देंगे, इतना हो जाएगा। इसी तरह से बाकी भी आप फाइंड कर लेंगे। अब देखेंगे इसके बाद बाकी क्वेश्चन आप इसी बेस पे सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम चलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस में। तो प्रॉफिट और लॉस में आप एक चीज़ ध्यान देंगे, इसमें आपको SP CP यहाँ पे ध्यान देना होगा। तो अब देखेंगे कि कभी भी जब मान लीजिए कि हम जितने रुपए में कोई वस्तु को हम क्रय करते हैं, खरीदते हैं, वह उसकी CP हो जाएगी, कास्ट प्राइस हो जाएगी, और वह वस्तु जितने रुपए में बेची जाती है वो SP हो जाता है। अब मान लीजिए कि हम 10 रुपये की चीज़ को 12 रुपये में यदि हम सेल कर दें तो हमको 2 रुपये लाभ हो जाएगा, 2 रुपये उसमें हमको प्रॉफिट मिल जाएगा। यानी 10 रुपये में हम खरीदे थे, अब 12 रुपये में हमने बेच दिया, यानी 10 रुपये से 2 रुपया अधिक में हमने बेच दिया, यानी 2 रुपये हमको लाभ मिल गया। और वही 10 रुपये की चीज़ को हम 9 रुपये में यदि हम बेच दें तो हम जितने में खरीदे थे उसमें 1 रुपया हमको घाटा हो जाएगा। तो यहाँ पे कुछ बेसिक फार्मूला है इसके लिए। तो अब यहाँ पे जैसे मान लीजिए प्रॉफिट
प्रॉफिट इज इक्वल टू SP माइनस CP। SP यानी सेलिंग प्राइस और CP मीन्स कास्ट प्राइस, और लॉस इज इक्वल टू CP माइनस SP। यानी लॉस जब होगा उसमें CP बड़ा होगा, SP छोटा होगा, और जब प्रॉफिट होगा उसमें SP इज ग्रेटर देन CP। पहले क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द गेन और लॉस परसेंट। यहाँ पे दिया हुआ है पहले में, यहाँ पे CP इज इक्वल टू ₹620, SP इज इक्वल टू ₹713। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देंगे, ये CP है 620 और SP है 713, तो SP बड़ा है। अब लिखेंगे सिंस SP इज ग्रेटर देन CP, सो इट हैज प्रॉफिट। अब प्रॉफिट बराबर निकालेंगे, प्रॉफिट इज इक्वल टू SP माइनस CP, SP माइनस CP। तो SP में से CP को घटा लीजिए, यानी 713 में से 620 यानी 620 को घटा लीजिए, तो 3 यहाँ पे बचा। यहाँ पे 11 में से 2 घटाएंगे, यहाँ पे 9 हो जाएगा, और यहाँ पे 0 बचा, 6 में से 6 घटाएंगे 0 हो जाएगा, यानी 93 रुपया यहाँ पे गेन हो जाएगा। परसेंट, लॉस परसेंट। अब परसेंटेज निकालेंगे तो प्रतिशत प्रॉफिट या गेन, इज इक्वल टू प्रॉफिट इंटू 100 बाई CP। अब देखेंगे चाहे प्रतिशत लाभ निकालिए चाहे प्रतिशत हानि निकालिए, चाहे गेन परसेंट निकालिए चाहे लॉस परसेंट निकालिए, दोनों कंडीशन में CP नीचे आएगा। तो P यानी कि कितना है 93 इंटू 100, CP कितना है 620। अब इसको आप ऐसे हल कर देंगे। अब यहाँ पे 31 से 2 टाइम्स, 31 3 जा, 2 से काटेंगे 5, यानी 5 3 जा, ये हो जाएगा 15% हो जाएगा। इस तरह से बाकी भी आप लोग क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। और मान लीजिए कि एक क्वेश्चन इसमें यहाँ पे दिया है, CP दिया है 675, SP दिया है 630, यहाँ CP यहाँ पे ग्रेटर है, तो यहाँ पे सेकेंड वाला क्वेश्चन में देखेंगे CP इज इक्वल टू ₹675 एंड SP इज इक्वल टू ₹630। तो अब यहाँ पे देखिए कौन ग्रेटर है, यानी कि यहाँ पे सिंस CP इज ग्रेटर देन SP, CP इज ग्रेटर देन SP, सो इट हैज लॉस, यानी इट हैज द कंडीशन ऑफ लॉस। अब यहाँ पे लॉस क्या होगा, लॉस इज इक्वल टू CP माइनस SP, यानी 675 माइनस 630, घटा लीजिए इसमें से 5 और 7 में से घटाएंगे तो यानी 4। अब परसेंटेज प्रतिशत हानि क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे हम L इंटू 100 यानी लॉस गुणे 100 बाई CP हमेशा नीचे आएगा, एक चीज़ ध्यान दीजिएगा। तो अब यहाँ पे अब L बराबर कितना आया है 45 इंटू 100 बाई यहाँ पे 675। अब यहाँ पे आप डिवाइड करिए, तो यहाँ पे यदि 15 से हम काट रहे हैं तो 15 4 जा, यानी 15 4 जा 60, 15 4 जा 60 और 15 60 यानी 15 5 जा, आइए ये आपका हो जाएगा 15 3 जा, और यहाँ 3 से इसको काट देंगे 15। अब यहाँ पे 5 3 जा और यहाँ पे 20, यानी 20/3%, यानी 6 से ही 2/3%। इस तरह से आप सवाल हल कर लेंगे।
बाकी क्वेश्चन भी ऐसे ही हल होगा, आप ट्राई करते रहिएगा, एग्जाम्पल भी आप लोग थोड़ा पढ़ लीजिएगा। थैंक यू।